नमस्कार, मैं प्रियंका रावत। उत्तराखंड में कई ऐतिहासिक और रहस्यमय विरासत आज भी लोगों की जिज्ञासा का कारण बनी हुई है। राजधानी देहरादून में भी एक ऐसी ही अनोखी और रहस्यमय जगह है, एक ऐसा कुआं जहां दी जाती थी स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। देहरादून की कचेरी परिसर में स्थित ये कुआं लगभग 203 साल पुराना है। 1830 में अंग्रेजी अफसर एफ.जे. शोरी ने इसे बनवाया था, जिसे शोरीज वेल कहा जाता है। करीब 11,000 रुपए की लागत से बने इस कुएं को गोल छतरी आकार और मजबूत लाहौरी ईंट व उड़द की दाल से तैयार किया गया। लेकिन इसकी पहचान केवल वास्तुकला से नहीं, बल्कि इसके अंधेरे इतिहास से है। कहा जाता है कि ब्रिटिश काल में यहाँ स्वतंत्र सेनानियों को फांसी देकर उनके शव इसी कुएं में डाल दिए जाते थे। ये भी कहा जाता है कि 1945 के दंगों के दौरान भी कई शव इसमें फेंके गए। आज ये कुआं वीरान है, लेकिन इसकी दीवारें अब भी उस दौर की खामोश गवाह है। वहीं इतिहासकार लोकेश ओहरी ने इस कुएं के बारे में क्या बताया, सुनिए। जी, तो देहरादून में ये जो कचहरी परिसर में एक कुआं है, बहुत ही पुराना कुआं है। इसको शोर्स वेल भी कहते हैं। तो 1815-1816 में जब गोरखाओं और अंग्रेज़ों के बीच में युद्ध हुआ, उसके बाद अंग्रेज़ यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर बन गए थे देहरादून के। और जो जॉन शोर थे, फ्रेडरिक जॉन शोर, ये पहले सुपरिंटेंडेंट थे देहरादून के। उस समय देहरादून में बहुत नहरें हुआ करती थी, बहुत पानी की ऐसी कोई किल्लत नहीं थी। लेकिन किन्हीं कारणवश लोगों को ऐसा लगने लगा कि जो नहरों का पानी है वो थोड़ा नमकीन हो गया, ब्रैकिश हो गया। तो उसको दूर करने के लिए जॉन शोर ने सोचा कि हम देहरादून में कुएं खुदवाएंगे। और एक यहाँ की तहसील में खोदा गया था, एक कालसी की तहसील में खोदा गया था। और ये वाला कुआं बहुत ही अच्छा बना हुआ है, एक लखौरी ब्रिक्स का बना हुआ है। और उसके ऊपर एक डोम बना है, उसकी छत के ऊपर, उसको पानी को साफ रखने के लिए काफ़ी गहरा हुआ है। तो वो एक एक्सपेरिमेंट था देहरादून में पानी की जो गुणवत्ता है उसको बेहतर करने के लिए, लेकिन बहुत सक्सेसफुल नहीं हुआ एक्सपेरिमेंट। और फिर बाद में ये सोचा गया कि कैनाल्स ही सबसे अच्छा माध्यम है यहाँ पे पानी की सप्लाई के लिए। तो जितनी नहरें हैं उनको ही रहने दिया गया, कुएं और नहीं खुदवाए गए। लेकिन शोर्स वेल अपने आप में एक इमारत की तरह खड़ा रहा है, आज भी खड़ा है किसी न किसी तरह, जबकि पूरी कोशिश ऐसी चल रही है कि उसको किसी तरह से ज़मींदोज़ कर दिया जाए, ख़राब कर दिया जाए। तो देहरादून के इतिहास को देख रहा है वो कुआं, इतने सालों से ब्रिटिश काल से देख रहा है। और आज़ादी से पहले भी उसने कई कहानियां देखी हैं। तो सुना आपने इतिहासकार लोकेश ओहरी के अनुसार देहरादून कचेरी परिसर का ये प्राचीन कुआं, जिसे शोरिस वेल कहा जाता है, 1815-16 में गोरखा अंग्रेज युद्ध के बाद अंग्रेज प्रशासन के दौर में बनाया गया। ब्रिटिश अफसर फ्रेडरिक जॉन शोर ने पानी की गुणवत्ता सुधारने के लिए बनवाया था। लाखोरी ईंटों से बना ये गहरा कुआं गोलाकार छत से ढका है। प्रयोग असफल रहा, पर यह कुआं आज भी ब्रिटिश काल का साक्षी है, जिसने शहर के कई ऐतिहासिक कहानियां देखी है। वहीं इस कुएं को लेकर राज्य आंदोलनकारी प्रदीप कुकरेती ने क्या बताया, सुनिए। देखिए, क्योंकि जिस तरह से हमने सुना हुआ है, मैं बचपन से सुनता हुआ आ रहा हूँ और हमने खुद स्वयं उस प्रांगण में मेरा बचपन बीता है। मैं अगर सन 74-75 की बात करूँ तो उसमें सब लोग उसमें अंदर पूरे चारों तरफ सीखचे लगे हुए थे। जिस प्रकार से उसमें दाल का प्लास्टर है, जिन छोटी-छोटी बारीक ईंटें बनी हुई, बड़ी यूनिक सी चीज़ है। और वो निश्चित रूप में वो मुगलों से पहले, ब्रिटिश हुकूमत से पहले का कुआं बना हुआ है। आप उसकी कलाकृति देखेंगे, सबसे बड़ी बात है उसकी जो गहराई है। उसकी गहराई में आज भी अगर आप एक छोटा-सा कंकड़ डालेंगे, पत्थर डालेंगे, वो 5 से 6 सेकंड में अंदर जाती है और उसकी पानी की छपाक की आवाज़ आती है, आज भी। तो उसमें ये कहा जाता था, ये सुना जाता था, जो हमारे से भी जो वरिष्ठ लोग थे, कि इसमें जो है पहले फांसी दी जाती थी। और उसमें अलग-अलग मिथ जुड़े हुए हैं। अब वो सच्चाई तो देखिए रिसर्च की बात होती है, लेकिन सत्यता ये है कि कई बार अखबारों में दिया गया, अखबारों में पढ़ने को भी मिला कि इसमें जो है आज़ादी के टाइम से, उनसे पहले के जब लोग थे, उस समय जो है ब्रिटिश हुकूमत इसमें फांसी की सज़ा दिया करती थी। तो हमें इसलिए भी यकीन आया कि जिस प्रकार से उसमें वो था, और अंदर मैं कह रहा हूँ कि अंदर उसका कोई गहराई का अंदाज़ा नहीं है। इतना गहरा कुआँ पूरे, मैं समझता हूँ, पूरे प्रदेश के अंदर मैंने तो देखा नहीं है। और अगर मैं देहरादून की बात करूँ अपने इतने जीवन काल में, तो निश्चित रूप में किसी ने ये कहा कि इसका सिरा कहीं डोईवाला की तरफ कहीं नहर से जुड़ा हुआ है, तो सिर्फ ये कयासबाजी है। इसमें बाकायदा रुड़की इंजीनियरिंग वाले आए थे बहुत पहले, अब नहीं।
उसमें उन्होंने पानी को निकालने का प्रयास किया कि शायद पानी ड्रेनेज होगा, लेकिन वो फेल हो गए, वो भी उसमें सक्सेस नहीं हो पाए। तब और अब में टेक्नोलॉजी का ही फ़र्क है। तो सुना आपने, राज्य आंदोलनकारी प्रदीप कुकरेती बताते हैं कि उनके बुजुर्गों से सुनी कहानियों में बताया जाता है कि अंग्रेजी शासन में यहाँ स्वतंत्र सेनानियों को फांसी देकर शव इसी गहरे कुएं में डाल दिए जाते थे। ये कुआं इतना गहरा है कि कोई वस्तु डालने पर पानी में गिरने की आवाज़ 5-6 सेकंड बाद आती है। लाखोरी ईंटों से बने इस कुएं पर गुंबद है और उस दौर में सीमेंट न होने के कारण उड़द की दाल के लेप से प्लास्टर किया गया था। देहरादून का शोरीज वेल आज भी एक ऐतिहासिक धरोहर बनकर रह गया है, लेकिन ये सिर्फ ईंट पत्थरों का ढांचा नहीं, ये हमारी आज़ादी की अनकही दास्तान है। इस कुएं की हर गहराई हमें याद दिलाती है कि आज़ादी सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि उन अनगिनत बलिदानों की पहचान है जिनकी वजह से हम आज़ाद सांस ले पा रहे हैं। हमें इस इतिहास को संजोगना है और आगे बढ़ाना है, ताकि आने वाली पीढ़ियां जान सके कि हमारी आज़ादी कितनी बड़ी कीमत पर मिली।